नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जीएमएम फॉडलर अच्छी कंपनी, लेकिन रिटेल निवेशकों के साथ फिर से हुआ है धोखा और ऑपरेटर ने अपना माल को टाइम से किया बुक और उसको चार्ट पे भी अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। और जो लोग उसको चेज करते रहे, स्टॉक्स को जो चेज करते हैं वो हमेशा फंसते हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूं, स्टॉक के लिए जीटीटी ऑर्डर लगाएं, ना कि उसको चेज करें। और जिसने जिसने चेज किया वो जीएमएम फॉडलर में फंसा है। और रिटेल निवेशकों को मिला है बाबा जी का, वो कपिल शर्मा शो में बोलते हैं ना बाबा जी का, वो वही मिला है। क्योंकि इस ओएफएस के दौरान जो चीज़ उन्होंने खरीदी है 6,500 रुपये में, वो मिल रही है 3,500 रुपये में। अब बताओ ये रिटेल निवेशकों के साथ धोखा है कि नहीं? धोखा है कि नहीं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना व्यू डेफिनेटली बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट टॉक एनालिसिस, तो इसमें क्या ही है एनालिसिस, तो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा कि ऑपरेटर का कैसा मूवमेंट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे दिखाई पड़ रहा है। और बाकी इसमें एनालाइज करने को जो ज़्यादा कुछ है नहीं। दीज आर जस्ट फैक्ट्स। मैं आपके साथ फैक्ट्स डिस्कस करने जा रहा हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। पहले हम लोग बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि जीएमएम फॉडलर, जो कि एक अपनी फील्ड का काइंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है। इसके अलावा एक एचएलई ग्लास कोड करके भी स्टॉक है, लेकिन जीएमएम फॉडलर इज अ लीडर। और जीएमएम फॉडलर ने अनाउंस किया ऑफर फॉर सेल एट अ फ्लोर प्राइस ऑफ 3,500। मतलब जो उस समय प्राइस चल रहा था, दैट इज फ्राइडे, वो क्या प्राइस था वो भी बताऊंगा फिलहाल। तो 33% के डिस्काउंट पे उन्होंने, जो फ्राइडे क्लोजिंग थी 5,241, चार्ट पे दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। मैं पूरी कहानी जो बता रहा हूं चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ताकि फ्यूचर में आप इसी प्रकार के कभी भी चेज ना करें। हमेशा आपको रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन कुछ लोग मानते तो है नहीं। एनीवे, तो ऑफर फॉर सेल 3,500 पे मिला, जो कि 33% के डिस्काउंट पे। मतलब जिसने 5,000 6,000 के प्राइस पे लिया है, उसके लिए बिल्कुल सर पकड़ने वाली हालत हो गई है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है कि जो प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर मतलब फॉडलर आईएनसी एंड उर्मी पटेल जी, वो सेल कर रहे हैं 25.71 लाख शेयर्स। छोटे मोटी क्वांटिटी नहीं, 25 लाख शेयर, जो कि करीब 18% ऑफ टोटल इक्विटी है। इसके अलावा 10% एडिशनल, 10.41% एडिशनल स्टेक भी सेल किया जा सकता है, जिसमें कि 15.22 लाख शेयर्स एडिशनली सेल किए जाएंगे ऑफर फॉर सेल के थ्रू ओपन मार्केट में। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो चीज़ इस प्राइस पे आदमी लेकर के बैठा हुआ है मार्केट में, या फिर इस प्रकार इस प्राइस पे अगर आपको मिल रही है, तो वो इस प्राइस पे क्यों लेगा, बल्कि इस प्राइस पे एग्जिट मारेगा। और जो कि आपको दिखाई पड़ा, आज स्टॉक अपने लोअर सर्किट पे जाकर के अड़ गया। अब आज तारीख है 22 ऑफ सितंबर, और आज था नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के का दिन, जिनको आज अप्लाई करना था। द टोटल जो इक्विटी है 17.59%, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पार्टिसिपेशन का जो दिन है वो है 23 ऑफ सितंबर, दैट इज 23 ऑफ सितंबर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। एंड फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स हु चूज टू कैरी फॉरवर्ड देयर अनअलॉटेड बिड्स विद एन एडिशनल ऑप्शन टू एडिशनली सेल अप टू इतना शेयर्स। तो भाई कुल मिलाकर के कल के दिन भी अगर आपको गिरावट दिखाई पड़ती है तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। कामकाज के मामले में, अपने बिजनेस मोड के मामले में जीएमएम फॉडलर के बराबर कोई भी नहीं। जीएमएम फॉडलर प्रोवाइड करता है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट और ग्लास लाइंड इक्विपमेंट, जो कि काम आते हैं फॉर केमिकल स्पेशलिटी, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि अगर मेटल के प्रोडक्ट्स में, मेटल के चैम्बर्स में काम करेंगे तो मेटल रिएक्ट कर जाएगा। तो ग्लास लाइंड इक्विपमेंट, और इसके अलावा भी कई सारे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाते हैं, इंजीनियर्ड इक्विपमेंट बनाते हैं, जिसमें कि उनका कोई सानी नहीं है। और 60% का मार्केट शेयर है। अभी जो रिसेंटली क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, डिस्पाइट दिस स्लो डाउन, डिस्पाइट दिस क्रैक डाउन, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किए थे और बहुत ही ज़बरदस्त कैश फ्लो भी दिखाया था। जबकि पूरी की पूरी मार्केट इस समय बिल्कुल डाउन चल रही है, पूरे के पूरे सेक्टर्स डाउन चल रहे हैं, लेकिन जीएमएम फॉडलर ने अपने स्टेटस को मेंटेन रखा, जो बताता है कंपनी सॉलिड है। लेकिन जो प्राइस के साथ मैनिपुलेशन हुआ है वो बहुत ही सरप्राइजिंग और दुख देने वाला है।
प्राइस करेक्शन क्यों ना हो, क्योंकि जब प्राइस आपको मालूम है बहुत ज़बरदस्त महंगा चल रहा है, इंडस्ट्री की पी है 13 और आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 10 गुने प्राइस लेवल पे। ऐसे में दोस्तों सिर्फ मार्केट को ट्रिगर चाहिए प्रॉफिट बुक करने के लिए, और ट्रिगर आ गया ओएफएस के फॉर्म में, और जिन लोगों ने इसको चेज़ किया वो लोग दुखी हैं। अब भाई चेज़ नहीं करना है तो किस प्राइस लेवल पर बाय करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, किस प्राइस लेवल पर आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें ऑपरेटर मूवमेंट किस प्रकार से हुआ है। दोस्तों ये है जीएमएम फॉडलर का चार्ट, और जो लोग जानते हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं ऑपरेटर एनालिसिस का, मेरी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि वॉल्यूम पे कैसे आप मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। तो इस वॉल्यूम पे मैंने 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया, जो कि आपको बताता है कि पिछले कितने दिनों में वॉल्यूम एक्सेप्शनली बढ़े हैं या फिर वॉल्यूम एक्सेप्शनली गिरे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो 3 दिन है ना, जिस दिन आप लोग इसको चेज कर रहे थे, दीज वर दी डेज व्हेन यू वर चेजिंग, और मैं आपको बार बार बता रहा था जीटीटी ऑर्डर लगाओ, इसके अलावा मत खरीदो, जीटीटी ऑर्डर लगाओ मत खरीदो, लेकिन जनता तो खरीदे जा रही है। बट एनीवे अब हम लोग बात करते हैं भाई इसको, इसमें ऑपरेटर मूवमेंट किस प्रकार से हुआ। 3 दिन 1 2 3 ये 3 दिन थे जब ऑपरेटर ने स्टॉक को पंप किया। जब भाई साहब रिटेल इन्वेस्टर आ गए, इस दिन घुसे, 2-3 दिन इसमें यहाँ पर घुसे, तब रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ छोटे वॉल्यूम में बाइंग शुरू करी, और वहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल्दो देयर वाज स्लाइट प्राइस मूवमेंट, वॉल्यूम थोड़ी बढ़ी, लेकिन रिटेलर्स ने यहां पर पार्टिसिपेट करके अपनी पूरी कैपिटल को इन्फ्यूज किया, और उसके बाद ऑपरेटर्स ने प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयारी कर दी। और ऑपरेटर ने बुकिंग कब करी प्रॉफिट की बुकिंग करी फ्राइडे और थर्सडे वाले दिन। आप देख सकते हैं थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम बढ़ रही है, दैट इज दिस डे एंड दिस डे, ये दोनों दिन हैं, बल्कि रादर ये वाला दिन है। तो ये 2-3 दिन हैं जिस दिन ऑपरेटर्स ने प्रॉफिट को बुक किया एट द लेवल ऑफ 6,000 के प्राइस लेवल पे प्रॉफिट को बुक किया गया, और उसके बाद ओएफएस की न्यूज़ ले आई गई मार्केट में। और आज के दिन ये पॉइंट है ना, ये दिस इज द पॉइंट जिसमें कि स्टॉक जाकर के लोअर सर्किट पे जाके अटक गया, वहां से ना ऊपर गया ना नीचे गया, और आप देख सकते हैं ये गैप डाउन ओपनिंग 10% की -10% की आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो यहां पर पंप किया और यहां पर बुक किया, जब उनको पता चल गया कि भाई स्टॉक में ओएफएस आने वाला है, ऑपरेटर्स बुक देयर प्रॉफिट, और रिटेलर्स जो कि बेचारे यहां खरीद रहे थे वो गए फंस। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर हमें इसमें फ्रेश बाइंग करनी है, किस लेवल पे बाय करना है, उसको भी समझते हैं। उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं क्या हमको इस स्टॉक को खरीदने की ज़रूरत है, क्या हमें इसको पोर्टफोलियो के स्टॉक बनाना चाहिए, पोर्टफोलियो को छोड़ दो, क्या हमें इसको खरीदना भी चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो पहली चीज़ तो समझ लो स्मॉल कैप कंपनी है, 6,844 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन अगर आप बात करें इसके परफॉर्मेंस की, कोई आस पास भी नहीं फटक सकता इस बिजनेस मॉडल में। ROC 25 के ऊपर, ROA जो 10% के ऊपर होनी चाहिए 13%। बात करें करंट रेशो की, जबरदस्त लिक्विडिटी है कंपनी के पास, 2 के ऊपर लिक्विडिटी, मतलब अच्छी खासी लिक्विडिटी है, लेकिन और एट द सेम टाइम जो 1.5 की जो करंट रेशो होता है उसको बेहतर माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपकी जो लिक्विडिटी है और जो आपका कैश यूज़ हो रहा है, कैश फ्लो है, उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें थोड़ा सा 2 के ऊपर हो जाने का मतलब क्या है कि कैश को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इसका मतलब सिंपल है कि कंपनी में कोई लिक्विडिटी की कमी नहीं है। बात करें डेट टू इक्विटी रेशो की, डेट फ्री कंपनी है, और मार्जिनल 0.03 डेट टू इक्विटी को ऑलमोस्ट डेट फ्री ही कहा जाएगा। एसेट टर्नओवर रेशियो बहुत अच्छे से अपने एसेट्स को चर्न करते हैं कैश को जनरेट करने के लिए। ओवरऑल फंडामेंटली कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑपरेटर्स ने तो 6,000 पे अपने माल को किया बुक पहली बार, दूसरी बार यहां पर ओएफएस की न्यूज़ आने से जस्ट पहले उन्होंने अपने माल को निकाला पिछले 3 दिन, दैट इज ऑन थर्सडे फ्राइडे, दैट इज ऑन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। चार्ट में मैंने आपको दिखा दिया, जाके दोबारा रेफर कर सकते हैं। फिलहाल 21% एक महीने में स्टॉक डाउन है। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की तो बम्पर रिटर्न्स डबल कर चुका है आपका कैपिटल फ्रॉम 1374 टू 65। उससे ज़्यादा किया था रिसेंटली, ऑपरेटर्स ने तो उससे ज़्यादा पैसा बनाया, अभी डबल कर चुका है। ऑपरेटर्स ने तो इससे ज़्यादा हाइट पे पैसा बना करके निकल चुके हैं। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की तो 3 साल में 6 गुना किया है आपके पैसे को, और आगे भी इसी प्रकार के परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेंगे। बिलीव यू मी, दे विल कंटिन्यू, बट प्रोवाइडेड आपको चेज नहीं करना स्टॉक को, आपको सही लेवल पे बाय करना है। आपको यू डोंट हैव टू कीप चेजिंग द स्टॉक, अपने लेवल लगा के रखो। जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा, जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा, जब यहाँ पे आएगा फिर लेंगे,
फिर उसके नीचे आएगा तो फिर यहाँ लेंगे। सो दीज आर दी लेवल्स वेयर वी हैव टू बाय, नॉट चेज द स्टॉक। अब क्वेश्चन बड़ा ही लाजमी होगा आपका कि किस प्राइस लेवल पे लें, तो उसको समझ लेते हैं भाई। अब आप देखिए ये है स्टॉक और अभी फिलहाल इसमें कोई भी बाइंग सिग्नल नहीं दिख रहा है। RSI 30 के नीचे चली गई जो कि वीक दिखा रही है। 23 को जो बरहा बचा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए OFS है वो आ सकता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको देख करके हैरानी होगी, आप सरप्राइज भी होंगे। आज प्राइस चल रहा है 4682 और आपको जानकर के ये खुशी होगी कि 4682 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है JMM फॉडलर का। दिस इज द सपोर्ट लेवल, दिस इज द सपोर्ट लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है सपोर्ट लेवल कि नहीं दिख रहा है, दिस इज द वन। सो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो अगर आपने पहला GTT ऑर्डर 4700 पे लगाया हुआ है, नॉट बैड, टेक्निकली नॉट बैड। अब ये धोखा करने वाला तो कोई भी आदमी, प्रोमोटर कोई भी कहीं पर भी किसी के साथ धोखा कर सकता है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग दिस स्टॉक is getting a support at 4700 rupees. Okay, now coming on to next support. next support जो आएगा वो आएगा 4000 के प्राइस लेवल पे। तो next support can be 4000 लेवल। तो 4000 के लेवल पे आप दूसरा GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। तीसरे GTT ऑर्डर के बारे में बात करें तो 3500 रुपीज़ का OFS है, उस 3500 के प्राइस रेंज पे लगा सकते हैं। ये हो गया तीसरा सपोर्ट लेवल। और चौथा जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो कि मुझे दिख रहा है वो है क्लोज टू 30, दिस इज द वन विच इज क्लोज टू 3700 3800 के आसपास। तो 3500 3700 ये 700 लगा सकते हैं। और इसके अलावा आई टोल्ड यू ये बहुत ही सॉलिड सपोर्ट लेवल दिखाई पड़ रहा है जो कि है 4700। ये हैं GTT ऑर्डर्स। अगर आपने इसको लगाया हुआ था, टेक्निकली नॉट रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम ये वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पे कि आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन कभी भी चेज नहीं करना प्लीज़। जो स्टॉक निकल गया, आप जानते हैं दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ जो स्टॉक निकल गया छोड़ा, कोई नहीं। लाइफ में बहुत स्टॉक पड़े हैं, 5000 स्टॉक हैं, किसी में भी हम देख लेंगे, लेकिन हम किसी को चेज नहीं करेंगे। वी विल नेवर चेज। और जो चेज करता है वो तो सर पकड़ के बैठे गए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी भाई, आपको क्लैरिटी आई होगी इस पर्सपेक्टिव में कि JMM फॉडलर में क्या हो रहा है, क्या करना है। और रही बात कंपनी की, कंपनी बहुत सॉलिड है, कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल बहुत सॉलिड है। लेकिन जो धोखा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ में जिसने 6000 के लेवल पे खरीदा है, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट दोज गाइज, बट दैट्स हाउ द थिंग इज। बाय बाय फॉर नाउ।